अनुभव हुआ। अच्छा देखिए, इतने निकट रहते हुए भी उद्धव श्री कृष्ण के रूप का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पर आकर आचार्य की, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। दृष्टि देता है गुरु देखने की। आंख होती है आपके मेरे पास, दृष्टि नहीं होती, नजर नहीं होती। और कहने वाला कह रहा है, कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार न हो। दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर, नजर पैदा कर। सदगुरु हो तो पत्थर में भगवान, और सदगुरु ना हो तो हरि आए वन दूत, दुर्योधन एक न मानी। शूर्पणखा जब पहुंची भगवान के निकट तो बिल्कुल निकट आ गई है राम के, बिल्कुल श्री राम के निकट पहुंच गई है। लेकिन उसके मन में भक्ति न जगकर काम जगता है। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा के पास राम को देखने की वो दृष्टि नहीं है जो गुरु देता है। यही तो भेद है। महादेव का दशानन जैसा भक्त ना कोई हुआ ना कोई होगा। वो कैलाश समेत कैलाशपति को अपने सिर पर उठा लेता है। अगर गुरु होता तो कैलाशपति के चरणों में अपना सिर रखता, कैलाशपति को अपने सिर पर नहीं उठाता। कितना निकट पहुंचकर भगवान के, और फिर भी वंचित, फिर भी वंचित। कितने निकट रहते हैं उद्धव, संग खाते हैं, खेलते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के रूप का आस्वादन नहीं कर पाते। आपने चकोर नाम का एक पक्षी देखा होगा। चंद्रमा का दर्शन तो आप और मैं भी करते हैं, और चंद्रमा का दर्शन चकोर भी करता है। लेकिन चांद की चांदनी का, चंद्रमा की चंद्रिका का जो सुख उस चकोर को मिलता है वो आपको और मुझे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी चंद्रमा से प्रीति है, निष्कपट प्रीति। वो दृष्टि पाने के लिए श्री कृष्ण ने भेजा, और उद्धव को वो दृष्टि मिल रही है। धीरे धीरे खुल रहे हैं भीतर के वो नेत्र, धीरे धीरे खुल रही है वो दृष्टि, जिससे देख पा रहे हैं उद्धव श्री कृष्ण के उस मधुर स्वरूप को। और गोपी कह रही है, उद्धव ब्रज की दशा विचारो, ता पाछे यह सिद्ध आपनी जोग कथा विस्तारो। वह मुस्कान मनोहर चितवन, कैसे उड़ते टारों। तू बता, ब्रज नहीं जोग के जोग। तू जो पट्टी पढ़ाने आया है, ये ब्रज उसके योग्य नहीं है। ब्रज नहीं जोग के जोग। उद्धव ने कहा, क्यों? भुज भर भेंटो श्याम सुंदर को। तू जिन्हें दूर से प्रणाम करने के लिए कह रहा है, अरे उसे हमने गोद में खिलाया है, उसे हमने हृदय से लगाया है, अरे और तो और उसे हमने अपने इशारों पर नचाया है। ऐसी प्रीत रची वृंदावन, गोपिन नाच नचा। सुन, हमारा यश गा रहे हैं भक्त कि शेष महेश दिनेश गणेश, दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां चचिया बर छाछ पे नाच नचावे। हमने उसे अपने इशारों पर नचाया है। ये ब्रज नहीं जोग के जोग। भुज भर भेंटो श्याम सुंदर को, कीन्हे चीन्हे भोग रेउधो। कीन्हे चीन्हे भोग रेउधो, माधव की मुस्कान बस गई इन नैनन, बिसरत नहीं लगत न दूजो ज्ञान रेउधो। लगत न दूजो ज्ञान रेउधो, माधव की मुस्कान। और तू कहता है कि सगुण तज निर्गुण ध्यावो। जी उर कमल नयन जू बसत है। मुझे लगता है कि तूने आज तक, कह रही है गोपी उद्धव से, कि मुझे लगता है तूने आज तक केवल दूर से
केवल उनके पाद पद्मों को प्रणाम भर किया है, उन्हें कभी दृष्टि भर के निहारा होता, उन्हें कभी जी भर के देखा होता तूने? जी उर कमल नयन जू बसत। प्रेमी की पूजा आंख से होती है। आपको एक बात बताऊं, आंखों से प्यार भी होता है और आंखों से ही प्रहार भी होता है। किसी को चोट पहुंचाने के लिए केवल शब्द या केवल बल की आवश्यकता नहीं है, आंखों से भी चोट पहुंचाई जाती है। और जब श्री कृष्ण जैसा प्रेम देव हो तो नेत्रों से पूजा भी संभव हो जाती है, पूजा भी पूर्ण हो जाती है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि वन में जो हरिणियां हैं प्रणयावलोकई, बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से श्री कृष्ण को नक्षिक निहारती हैं और इस प्रेम देव का पूजन संपादित हो जाता है। श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए केवल पूजा के उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, दिया बाती की आवश्यकता नहीं है, केवल दृष्टि भर निहार लेने से भी इस प्रेम देव की पूजा हो जाती है। केवल नजर भर देख लेने से। तो हमको लगता है तूने आज तक केवल उनके पाद पद्मों को दूर से प्रणाम किया है, कभी उन्हें दृष्टि भर के निहारा नहीं। जो निहारा होता तो तू कह ना पाता, जी उर कमल नयन जू बसत है, ते निर्गुण क्यों आवे रे उधो, ते निर्गुण क्यों आवे। उस हृदय में अब निर्गुण कहां से आए? सूरदास सो भजन बहाऊं। उस भजन को तुम्हें बहा दूं जमुना जी की धारा में। सूरदास सोई भजन बहाऊं, जाहि दूसरो भावे रेउधो, जाहि दूसरो भावे रेउधो, माधव की मुस्कान। और उद्धव को लगा जैसे उन्मत्त होती जा रही हैं ये प्रेम विव्वल ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण की चर्चा मात्र से विव्वल होती जा रही हैं। और उद्धव को लगा कि इनके हृदय से फूटने वाली इस प्रेम धारा में मैं भी बह जाऊंगा, बहाकर ले जाएंगी मुझे उस तीर पर जहां से लौटना संभव ना हो पाएगा। ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर जो डूबा इस रूप सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। नारायण स्वामी कहते, नारायण ब्रज चंद के रूप पयोनिधि माही, नारायण ब्रज चंद के रूप पयोनिधि माही, डूबत देखे बहुत से पर निकलत एको नहीं। डूबते तो बहुत देखे, पर जो डूबा इस रूप सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। गोपांगनाओं ने कहा कि बस एक प्रश्न है हमारा उद्धव, उसका उत्तर दो और लौट जाओ। यहां आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है, और जाकर उनसे कहना हमारी चिंता न करें, हम इस पीड़ा के साथ बड़ी सुखी हैं, बड़े आनंद में हैं। हो सके तो यदि एक बार हमको आकर देख जाते। मन को मग जोनिस दिन रटत जो हरी हरी। जो इस प्रकार हम पर ये बिरहा की मार पड़ी और हरी हरी रटते हम उनका मग देखती हैं, मार्ग देखती हैं, उन्हें उनका अपयश होगा, उनकी वाणी मिथ्या हो जाएगी यदि एक बार वो नहीं आते। एक बार बस आकर हमें देख जाएं, एक बार अपने इस ब्रज की दशा देख जाएं कि उनके वियोग में, उनके विरह में हमारी दशा क्या है। बस एक बार दृष्टि भर के हमें देख लें। एक प्रश्न है, तू बड़ा ज्ञानी है, बड़ा बुद्धिमान है, हमारे इस एक प्रश्न का उत्तर दे दे कि जिस प्रीति में स्वार्थ होता है उस प्रीति में तो कलंक लगता है, उस प्रीति का तो अपयश होता है, पर हमारे निस्वार्थ प्रेम को यह कलंक क्यों लगा? क्यों इस प्रकार से प्रियतम हमें छोड़कर चले गए? कोई उत्तर नहीं उद्धव के पास। मौन हो गए, और बस श्री कृष्ण ने उद्धव के मन को मौन हो जाने के लिए ही भेजा था।
मौन हो जाने के लिए। मौन हो गए उद्धव, कोई उत्तर नहीं है उनके पास। दृष्टि भूमि की ओर गढ़ाकर अपने पांव के अंगुष्ठ से वो ब्रज की भूमि कुरेदने लगे उद्धव। गोपियों ने देख लिया कि असहाय क्या उत्तर देगा हमारे प्रश्न का, इसके पास किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। और आज ही उद्धव को उस प्रश्न का उत्तर मिला है कि इस जीवन का अर्थ क्या है। यही कृष्ण प्रेम इस जीवन का अर्थ है, यही गोपियों का सब भाव, यही गोपियों की सी प्रीति, यही इस जीवन का एकमात्र अर्थ है। कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। जिसने जीवन में ये प्रेम के 2 क्षण नहीं पाए उसका जीवन व्यर्थ है। यही एकमात्र जीवन का अर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। बस ये हरि की कथा ही कथा, और बाकी सब व्यथा और बस व्यथा। जीवन का अर्थ मालूम पड़ा उद्धव को, वो एक प्रश्न जो प्राणी मात्र के जीवन का उद्देश्य है, जिसको जान लेने के लिए आप और मैं मनुष्य बनकर संसार में आए कि जीवन का अर्थ क्या है। और जहां से मैंने चर्चा आरंभ की, जिसने जितना जाना उसके लिए उतना ही अर्थ है। किसी के लिए हाथी घोड़ा अर्थ है, किसी के लिए धन संपत्ति अर्थ है, किसी के लिए बंधु और मित्र अर्थ है, किसी के लिए भगवान की भक्ति अर्थ है, और किसी किसी के लिए ऐसा प्रेम जब बावरी में अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे ओ। बड़ी सामर्थ्य जुटाकर उद्धव ने पूछा कि श्री राधा वो कैसी हैं, वो कैसी हैं? तो श्री ललिता जी ने कहा जाकर कह देना जीवित हैं। बस यही उनके प्रश्न का उत्तर है कि वो जीवित हैं। समझ गए उद्धव कि इससे अधिक अब कुछ और पूछना ठीक नहीं। श्री ललिता जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कि क्या एक बार उस प्रीति मूर्ति का दर्शन कर सकता हूं? पहले तो श्री ललिता जी ने विचार किया कि कहीं उनके हृदय की पीड़ा और अधिक बढ़ न जाए, हृदय का ताप और अधिक उत्तप्त न हो जाए। कि श्याम सुंदर से वस्त्र जिसे फूल पर मंडराता भ्रमर देखकर और प्रियतम के होने का उद्दीपन हो आता था, तो यमुना में स्नान करने उतरती थी और कृष्ण कृष्ण कहकर विरहातुर होकर मूर्छित हो जाती थी। नभ मंडल में जल से भरा मेघ जिसे विह्वल कर देता था, विचलित कर देता था, वो बिल्कुल श्याम सुंदर से वस्त्र आभूषण पहने और श्याम सुंदर से ही वर्ण वाले इस श्याम सखा को देखेगी तो कहीं विरहातुर ना हो जाए, कहीं कातर ना हो जाए। पहले तो ललिता जी ने विचार किया कि उद्धव को दर्शन कराना चाहिए या नहीं, पर फिर कृपा हुई उन अष्ट सहचरियों की, ले गई उद्धव को पकड़कर उस निभृत निकुंज में, जहां प्रेम का वो वैभव ब्रज की उस वसुंधरा पर, वृंदावन की उस भूमि पर बिना किसी आवरण के विस्तृत पड़ा था। देखा उद्धव ने जाकर धूल में लथपथ। और हम जिस भाव से श्री जी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उस भाव का उपासक होते हुए इससे आगे की कथा कहने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। उद्धव ने केवल इतना ही देखा, दर्शन किया, मन ही मन प्रणाम किया, श्री जी की कृपा हुई। उन्होंने अपने अर्धनिमीलित नेत्र से उद्धव की ओर देखा, समझ गई कि प्रियतम का संदेश लेकर आए होंगे, क्योंकि जिस सघन निकुंज तक उद्धव पहुंचे हैं वहां बिना सहचरियों की कृपा के कोई आ नहीं सकता, और सहचरियों की कृपा प्रियतम की बात सुनाने वाले के अतिरिक्त किसी पर हो नहीं सकती। ये निश्चित रूप से प्रियतम की ही बात सुनाने के लिए आए होंगे, तभी ललिता विशाखा आदि इन्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आई हैं। आए हो तो एक संदेशा अब हमारा भी लेते जाओ। उधो ब्रज के लोग बिचारे, जाकर उनसे इतना ही कहना, वो पूछें श्री राधा कैसी है तो कहना जीवित हैं।
और एक पाती हमारी ओर से भी लेते जाओ। उधो ब्रज के लोग विचार, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। अरे ये भोले भाले ब्रजवासी, और उस छलिया ने इस प्रकार छला, और छला भी कहां, किसी संसार के बाजार में नहीं, व्यापार और व्यवहार में नहीं, प्रेम की वेदी पर लाकर छला। पहले अपना बनाया, पहले अपना बनाया। बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन कारे रे ऊधो, ब्रज के लोग बिचारे रे ऊधो, ब्रज के लोग बिचारे। नंद जसोदा मार्ग जोवत, निस दिन साँझ सकारे रे ऊधो, निस दिन साँझ सकारे। चहुँ दिस कान्ह कान्ह कहते रख। देख ली होगी तूने उनकी दशा कि वो चारों दिशाओं में कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारते हैं। चहुँ दिस कान्ह कान्ह कहते रत, असुवन बहत पनारे। और काल साक्षी रहेगा कि वृंदावन की अवनी और इसका भूमिगत जल इन अश्रुओं के कारण सदा खारा रहेगा। उद्धव, इतना रोए हैं ब्रजवासी। चहुँ दिस कान्ह कान्ह कहते रत, अखियन बहत पनारे रे ऊधो, ब्रज के लोग विचारे रे ऊधो, ब्रज के लोग विचारे। गोप ग्वाल गैया बछड़ा सब, अति दीन विचारे रे ऊधो, अति दीन विचारे। सूरदास प्रभु तुम बिन लागत, सूरदास प्रभु तुम बिन लागत, चंद्र बिना जो तारे रे ऊधो, ब्रज के लोग विचारे रे ऊधो, ब्रज के लोग विचारे। बस इतना ही कहना, और कहते कहते कृष्ण 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 कहते मुंद गए श्री जी के नेत्र। बहुत अधिक कुछ कह नहीं पाई। कब ये मन मयूर हर खेगो, कब ये मन मयूर हर खेगो, रूप सुधा रस प्याए, श्याम घन कब बरसोगे आए, श्याम घन कब बरसोगे, श्याम घन कब बरसोगे। बस हमारे एक प्रश्न का उत्तर लाकर दे देना उद्धव। हमारी निस्वार्थ प्रीति में क्यों कलंक लगा दिया? हम समझते हैं कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं उसे पंछी छोड़ देते हैं। जब आचार्य से शिक्षा पूरी हो जाती है तो शिष्य लोग छोड़कर चले जाते हैं। पर हमारी प्रीति में कहां कमी आई थी उद्धव?
हमने तो उन्हीं की कृपा से, ब्रजराज की कृपा से वो अनुराग पाया था जो प्रतिक्षण वर्धमान था, है और रहेगा। हमारी प्रीति में कहां दोष आया उद्धव, जो प्रियतम इस प्रकार त्याग कर चले गए, छल कर चले गए। मेरे जिए ना एक पल चैन, फिरूं दिन रैन, संदेशा उन तक पहुंचा दो। शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा दो। शाम को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो। जब खिले चांदनी रात, जब खिले चांदनी रात, नैन बरसात, मोहन को पाती भिजवा दो। मेरे जिए ना एक पल चैन, फिरूं दिन रैन, संदेशा उन तक पहुंचा। शाम को पाती भिजवा, शाम को पाती भिजवा दो। मोहन को पाती भिजवा दो। शाम को पाती भिजवा दो। मोहन को पाती भिजवा दो। और ब्रह्मा शिवादिकों के लिए जिनकी चरण रेणु अलभ्य है, अप्राप्य है, उन वृषभानु नंदिनी कीर्ति कुल कौमुदी वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री किशोरी जी के चरणों की रज मस्तक पर लगाकर उद्धव, और इसी आशा में कि जब जन्म मिले तो इसी ब्रज की किसी तरु लता होने का सौभाग्य सुयोग पाऊं, जो इनकी चरण रेणु उड़कर मस्तक पर लगती रहे। उद्धव कुछ और आए थे और कुछ और होकर जा रहे हैं। वृंदावन की धूल से लथपथ उद्धव का वो श्यामल गात, वो बिखरा हुआ श्रृंगार, बिखरे केश, और रटते रटते हुए श्री राधा 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 राधा, बावरे से उद्धव, उन्मत्त से उद्धव, जिनकी एक एक चेष्टा बड़ी सदी हुई, बड़ी धीर गंभीर हुआ करती थी, वो उद्धव बावरे से, उन्मत्त से, पगलाए से, बौराए से, ब्रज की गलियों में डोलते,
जमुना के किनारे किनारे होते, लथपथ व्रज की रज से उन्मत्त गात विगलित श्रृंगार। बड़ा सजा धजा कर भेजा था सांवरे ने, श्री कृष्ण ने बड़ा श्रृंगार करके भेजा था। विगलित कर दिया श्रृंगार गोपांगनाओं के प्रेम की उस छटा ने। तिरोहित हो गई अन्य अन्य सब भावनाएं, केवल एक प्रेम रहा, केवल एक प्रीति का वो भाव स्थिर हो गया। श्री राधा 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 राधा। और श्री जी के चरण रेणु यही प्रसाद देने के लिए, यही प्रसाद प्राप्त हो जाए उद्धव को, और उद्धव की भक्ति का परिपाक हो जाए, उद्धव की भक्ति प्रेम का स्पर्श करके कृतकृत हो जाए, सुधन्य हो जाए, यही श्री कृष्ण की करुणा थी। इसलिए कल मैंने कहा था इस उद्धव संदेश के मूल में एक ही भाव है, प्रेम के विशुद्ध स्वरूप से परिचय हो जाए, प्रीति के विशुद्ध स्वरूप से परिचय हो जाए। देख लिया उद्धव ने कृष्ण प्रेम कैसा है, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमती उन ब्रजांगनाओं का दर्शन करके जान लिया, पहचान लिया कि प्रेमी हृदय होता कैसा है, कैसा होता है प्रेमी का स्वरूप, कैसा होता है प्रेमी का स्वभाव। जिस एकाग्रता का लाभ करने के लिए हम कोटि कोटि प्रयास करते हैं, प्रेम करने वाले को वो एकाग्रता सहज प्राप्त हो जाती है। हटाए नहीं हटता मन अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से, दूर किए नहीं जाता मन अपने प्रियतम से। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ, सरक सरक तुम ही पे आओ, हम बालक तुम माए हमारे, पल पल माए करो रखवारे। श्री जी का नाम उच्चारण करते जा रहे हैं उद्धव, गाते हैं बीच बीच में, हों ब्रजवासिन की बलिहारी, हों ब्रजवासिन की बलिहारी, जिनके संग सदा क्रीड़त हैं गोवर्धन गिरिधारी, हों ब्रजवासिन की बलिहारी। और उधर श्री कृष्ण भी बड़े व्याकुल होकर मग जो रहे थे उद्धव का, कि उद्धव किस प्रकार लौट कर आएंगे, किस प्रकार वो ब्रजांगनाएं उद्धव को कृतार्थ करके भेजेंगी, किस प्रकार श्री राधा का प्रीति प्रसाद पाकर, कृपा प्रसाद पाकर उद्धव अनुरागी होकर लौटेंगे। सन्मुख हुए उद्धव श्री कृष्ण के, फूट फूट कर रोए, चरणों से लिपट कर रोते हैं कि आपने मुझे आज तक वंचित रखा, आपने अपने इस स्वरूप को छिपा कर रखा, मैं नितांत अपरिचित रहा कि आप इतने मधुर हैं, आप इतने करुणा वरुणालय हैं। मैं तो आपके विषय में जो जानता था उसे तो मैं आधा अधूरा भी नहीं कह सकता। आपके जिस स्वरूप का दर्शन आस्वादन उन ब्रज की ब्रजांगनाओं ने किया है, उनके सन्मुख हमारा ज्ञान तुच्छ है, क्षुद्र है, छोड़ देने योग्य है, भूल जाने योग्य है वो सब। क्यों छिपा कर रखा आपने? फूट फूट कर रोए उद्धव, कभी चरणों से लिपट कर रोते हैं, कभी पाद पीठ पकड़ कर रोते हैं। उठाकर श्री कृष्ण ने हृदय से लगा लिया। ब्रज की धूल से धूसरित है उद्धव का श्यामल गात, एक दूसरे के अश्रों से अभिषिक्त कर दिया परस्पर श्री कृष्ण और उद्धव ने। और श्री कृष्ण का कर कमल अपने हाथ में लेकर उद्धव कहते हैं कि बस एक बात कहनी है मुझे आपसे, फिर ब्रज बसिए नंद कुमार, कि आपके बसने का स्थान जाही न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज सने। जिसे स्वप्न में भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, कि मथुरा का महल आपके रहने योग्य नहीं है। जाही न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज सने। बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज। यदि आपके रहने का कोई उपयुक्त स्थान है तो वो तो ब्रज ही है, वो ब्रजवासियों का वो हृदय है।
इसमें आप सतत क्रीड़ा करते हैं। फिर ब्रज बसिए नंद कुमार, फिर ब्रज बसिए नंद कुमार, दूसरी गति और नहीं। आपके लिए कोई और मार्ग नहीं है, आपके लिए कोई और विकल्प नहीं है। आज से पहले मैं कहता था जीव का आपके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है, कल्याण का आपके अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है, पर आज कहता हूं आपका भी, आपके भक्तों के अतिरिक्त और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सब तज बसिए नंद कुमार, सब तज बसिए नंद कुमार, फिर ब्रज बसिए नंद कुमार, दूसरी गति अवर नाही, दूसरी गति अवर नाही, रटत हो बारंबार, फिर ब्रज बसिए नंद कुमार, फिर ब्रज बसिए। उद्देश्य पूरा हुआ श्री कृष्ण का, प्रेम के रंग में रंगे आए उद्धव। वृंदावन की रथ से अभिषिक्त होकर उद्धव ने जीवन का वो परम पुरुषार्थ पा लिया, जीवन का अर्थ जान लिया। तो इतना ही कहकर कि इस द्वापर युग में घटी इस घटना का एक तो घटनात्मक रूप है, एक भावात्मक रूप है, लेकिन इसका यह आध्यात्मिक रूप है कि कोई भी साधन हो और कोई भी सिद्धि हो, पर श्री कृष्ण के प्रेम के स्पर्श के बिना अपूर्ण है। उसमें आदर हो सकता है, उसमें सम्मान हो सकता है, उसमें श्रद्धा हो सकती है, उसमें संपत्ति समृद्धि हो सकती है, लेकिन उसमें अनुराग नहीं होगा। जब तक वृंदावन बिहारी के इस स्वरूप से परिचय ना हो, जब तक वृंदावन बिहारी के श्री चरणों के इस अनुराग से परिचय ना हो, जब तक ब्रजांगनाओं की इस भक्ति भावना से परिचय ना हो, तब तक जीवन का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आ सकता। एक ही अर्थ है जीवन का। आप इस संसार के किसी भी देश में, प्रदेश में मनुष्य बनकर आए हो, पर जीवन का एक ही अर्थ है, जीवन का एक ही अर्थ है, और वह कृष्ण की प्रीति, वह कृष्ण का अनुराग, कृष्ण प्रेम, कि ये सांस पुकार बन जाए। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। तो ब्रज गोपियों की धूलि माथे चढ़ा, उद्धव प्रेमी हुए हैं, तिरोहित हो गया ज्ञान, भूल गए सारी विद्या, धर दी एक और बुद्धि, और इस परम धन के धनी हुए। तो इन ब्रजांगनाओं की ही कृपा से किंचित ये प्रेम का छींटा आपके मेरे उर अंतर पे पड़े। इसी भावना के साथ ये भाव श्री युगल चरणारविंद में निवेदन करते हुए, आचार्य चरणों की कृपा का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन, विहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन, यमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस बरसत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन, सखिन संग राजत युगल किशोर, जय 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 श्री वृंदावन, अद्भुत छवि सांझ और भोर, जय 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 श्री वृंदावन, आनंद रंग कौर न छोर, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम की नदी बहे जहोर, जय 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 श्री वृंदावन, दुर्लभ प्रिय प्यारी गौधाम, जय 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 श्री वृंदावन, समुद्र से गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन, नैनन निरखी श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन, के मन
अथवा लेत परम विश्राम। जय 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 श्री वृंदावन। धन धन श्री गिन का प्रसाद। जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटे हैं विषय विषाद। जय 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 श्री वृंदावन। सबे सुख एक सीत के स्वाद। जय 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 श्री वृंदावन। सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद। जय 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 श्री वृंदावन। धन धन ब्रजवासी बड़ भाग। जय 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 श्री वृंदावन। जिनके ही सहज अनुराग। जय 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 श्री वृंदावन। लेत सुख रास ही डोला फाग। जय 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 श्री वृंदावन। गावत जीवत जुगल सुहाग। जय 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 श्री वृंदावन। छबीली वृंदावन की बेल। जय 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 श्री वृंदावन। चाह कर करे युगल रस केल। जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात अंश भुज मेल। जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल। जय 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 श्री वृंदावन। पावन वृंदावन की धूल। जय 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 श्री वृंदावन। बरस किए पाप ताप सब दूर। जय 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 श्री वृंदावन। रफिक जनन की जीवन मोर। जय 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 श्री वृंदावन। हित को राज सदा भरपूर। जय 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 श्री वृंदावन। रफीली मनमोहन की वेणु। जय 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 श्री वृंदावन। कौन हरवंशी समरस देन। जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित्य विहार दर्शन। जय 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 श्री वृंदावन। सलोनी पायो निकुंजन। जय 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 श्री वृंदावन। हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष सकल जंतु तापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर। श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश